बिहार के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आपको पहले वो सुनाते, विकास आपके पास लौटेंगे। इस बार प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश एनडीए गठबंधन को दिया है। मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ये दूर तक तीन स्टेट में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो पूरे देश के अंदर जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर है कि 3 स्टेट में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आपका नीतीश कुमार की क्या भूमिका है? केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हार गए, क्या कहिएगा? मैं बता दूं कि बिहार के अंदर जितने भी नकारात्मक माहौल बनाया गया, उसके बाद भी बिहार की जनता का जो स्नेह आशीर्वाद मिला है, पूरी तरह से उनके प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और एनडीए गठबंधन एक बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे और बेहतर होगा। केंद्रीय मंत्री की हार हुई, आरके सिंह की क्या कहेंगे? तो बिहार के डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर अपनी बात को रखते हुए बहरहाल इस तरीके की तस्वीर। अब ये ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बीजेपी कार्यालय के बाहर के है। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मधुरेंद्र, पहले तो तैयारियों की तस्वीरें दिखाई है और क्या मूवमेंट शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री का 8 बजे का पहुंचने का वक्त और सिर्फ 1 मिनट रह गया है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पूरा एरिया सील कर दिया गया है, लेकिन हजारों की संख्या में उमड़े कार्यकर्ताओं की दिखाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सामने आप बीजेपी हेडक्वार्टर देख रहे हैं और इस हेडक्वार्टर के साथ आप देखें कि किस तरह का नजारा इस वक्त दिखाई दे रहा है, और साथ ही आप सड़कों पर देखिए कि किस तरह का हुजूम उमड़ा हुआ इस वक्त है। ये पूरा इलाका देखिए किस तरह से नगाड़े, गाजे बाजे और साथ ही सेलिब्रेशन के बीच जो है वो दिखाई दे रहा है। आप सामने देख रहे हैं अलग अलग कटआउट्स लगे हुए हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर ठीक सामने है और उसके साथ ही लगा हुआ प्रधानमंत्री मोदी का समूचा यहाँ पर कई कटआउट जनता को धन्यवाद देते हुए बतला रहा है कि किस तरह से बीजेपी जो है वो दिन भर टैली पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी रही। बीजेपी ने दिन भर कोशिश की कि किस तरह से दरअसल जो आंकड़े आ रहे हैं उनको रीड किया जाए, और फाइनली एनडीए की सरकार बनाने के मोड में बीजेपी इस सेलिब्रेशन को कर रही है, क्योंकि सिंगल पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी अभी भी है और बहुमत से आप देखिए तो थोड़ी दूरी पर बनी हुई है, लेकिन एनडीए पार्टनर के साथ बीजेपी पूरी बहुमत के साथ है। लिहाजा इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जश्न, सेलिब्रेशन और आगे की कार्रवाई जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर फिर से पार्टी विश्वास व्यक्त करेगी और उन्हें फिर से एक बार प्रोजेक्ट करके, जैसा कि एक परिपाटी है उसको पूर्ण करते हुए तीसरी बार शपथ दिलाने की जो कवायद है वो आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल मधुरेंद्र बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। और ये बिल्कुल मैं लौट रहा हूं आपके पास मधुरेंद्र, और ये एक बार तस्वीरें आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की ये तस्वीर है, और जहां पर ये पूरी की पूरी बात होने वाली है, जहां संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां से विकास चंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विकास, बताइए कि कौन कौन से लोग पहुंच गए हैं और कितने देर में पीएम पहुंचने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके आने का टाइम हो गया है। वैसे कहें तो विलंब ही हो गया है। और बीजेपी के जो नेता दिल्ली में मौजूद थे, खासतौर पे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कई सारे मंत्री एस जयशंकर, अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिल्ली के जो जीते हुए कुछ प्रत्याशी हैं वो पहुंचे हैं। पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो महासचिव, उपाध्यक्ष, वो सभी बीजेपी दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, ये 2 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करके उन्हें मंच तक लाएंगे। तो अब सूचना आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की भीड़ यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं की है, बीजेपी के प्रांगण में और बाहर हजारों की भीड़ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के सामने जो मैंडेट है उसके ऊपर क्या बोलते हैं, किस ढंग से उसको रखते हैं, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि इस बार दिल्ली 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता मायूस है? लेकिन यहाँ जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उसको लेकर के बहुत ज्यादा दुखी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए को बहुमत मिला है और मोदी जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि कल एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये जानकारी इस वक्त निकल कर आई है। एक तरफ आप देख रहे हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही जोश में है, उत्साह में है, लेकिन इसी बीच ये अपडेट आ रही है कि कल एनडीए की बैठक बुलाई गई है, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। और विकास चंद्र लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विकास, कल अहम बैठक बुलाई गई है,
कितने बजे बैठक होगी और क्या सारे लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए जो जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि जब भी परिणाम आता है तो उसके बाद जो आउट गोइंग कैबिनेट होता है, जो जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका होता है, तो उसकी एक बैठक होती है और उस बैठक में एक छोटा सा प्रस्ताव होता है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया हो जाती है। तो 11 बजे का जो वक्त है वो तय किया गया है कि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने कैबिनेट के साथ बैठेंगे, क्योंकि अब जब उनकी सरकार का गठन हो जाएगा, अगर वो फिर से शपथ ले लेंगे और नई कैबिनेट का बैठक होगा तो वो बैठक बिल्कुल अलग होती है। ये कह सकते हैं कि अंतिम बैठक, जिसे एक बैठक में प्रस्ताव पारित होता है कि आगे क्या करना है, उसी बैठक के बाद प्रधानमंत्री सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो कल उसका वक्त जो है, जो जानकारी मिली है कि अभी तक की उसका वक्त 11 बजे तय किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह होगी कि एनडीए की बैठक कब हो रही है और उसमें कितने नेता शामिल होते हैं। हालांकि अभी तक जो एनडीए के घटक दल हैं वो सब लोगों ने एकजुटता की बात कही है कि वो बिल्कुल एकजुट हैं। एक चीज जरा क्लियर कर दीजिएगा विकास, एक चीज जरा क्लियर कर दीजिएगा, ये कल जो 11 बजे है एनडीए की बैठक या बीजेपी की बैठक है? अभी से ही कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जाने लगी हैं। अभिनंदन करेंगे और आदरणीय मोदी जी के साथ जिनके मार्गदर्शन में ये चुनाव की यहाँ शोर बहुत ज्यादा है, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है कि देखिए बीजेपी की अपनी बैठक होनी है, क्योंकि बीजेपी के कल पदाधिकारियों की भी बैठक होगी। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो बैठक लेंगे, क्योंकि पार्टी की क्या रणनीति है, पार्टी उसे आगे कैसे लेकर चलती है। और एक एनडीए की अलग से भी बैठक होगी, क्योंकि सरकार गठन के पहले एनडीए की बैठक करनी ही होगी, क्योंकि एनडीए के घटक सभी दल आएंगे। उसमें जो अभी जानकारी आ रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर भी चर्चा होगी, ताकि आगे चलकर कोई ठीक, विकास आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आएंगे मधुरेंद्र, क्योंकि आप बाहर से मौजूद हैं, उनसे भी हम तस्वीरें देख लेते हैं, उनके जरिए क्या माहौल बना है वहां पर। मधुरेंद्र का फिर से हम रुख करेंगे, और क्योंकि आप देखिए विकास हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद है और बाहर से सारी अपडेट हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमें दे रहे थे। लेकिन फिलहाल जो आप उत्साह देख रहे हैं विकास, आप इस वक्त वहां पर हैं, आपने अभी इस बात का जिक्र किया कि ऐसा लग रहा था कि निराशा हताशा चेहरे पर होगी कार्यकर्ताओं के, लेकिन उनका जोश हाई है। लेकिन ये भी सच है कि जो जश्न पिछली बारी हम देख रहे थे सुबह 12 बजे दोपहर 12 बजे से शुरू हो गया था, उसे अब शुरू होने में शाम हो गई, दिन ढल गया। ये ईवीएम के कारण है, लेकिन आज उनका ईवीएम पे भरोसा पूरा आ गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो जश्न हम लोगों ने 2019 में देखा था कि ये 11 बजे के पहले से ही दिल्ली में पटाखे छूटने शुरू हो गए थे, बीजेपी में ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए थे, लड्डू बंटने शुरू हो गए थे, होली और दीपावली एक साथ मनाए जा रहे थे। तो ऐसा कुछ इस बार नहीं हुआ, क्योंकि रुझान ही उस तरीके के थे, क्योंकि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सही मायने में कहें कि सुबेरे तो बहुत उत्साह में आए थे कि 2019 की तरह ही परिणाम आएगा, और पूरी तैयारी उनकी तरफ से थी। ऐसा नहीं था कि तैयारी बीजेपी ने नहीं करके रखी थी, लेकिन जैसे जैसे रुझान आता गया तो थोड़े कार्यकर्ता भी मायूस हो गए और बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग भी मायूस हुए। लेकिन जब परिणाम के रूप में वो बदलने लगा और उन लोगों को जब ये तय हो गया कि नहीं एनडीए को ये मैंडेट आएगा, तो उसके बाद एक तरीके से फिर से उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को बुलाया है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की भी इसके जरिए कोशिश होगी बीजेपी की पूरे देश भर को, और खास तौर पे इंडी गठबंधन के नेताओं को और उन राजनीतिक दलों को कि परिणाम चाहे जो कुछ भी आया हो, बीजेपी का जो मनोबल है बिल्कुल नीचे नहीं गिरा है। बीजेपी बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी डिमोरलाइज नहीं है, और बीजेपी ऐसा करेगी भी नहीं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे, चूंकि आगे कई सारे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर इसका दुष्परिणाम न हो पड़े। तो बीजेपी इस ढंग से इस पूरे मामले को ले रही है, और जिस ढंग से बीजेपी के नेता इस मैंडेट को रख रहे हैं बिल्कुल। और इसी बीच जब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसी बीच